छोटी सी लेकिन बहुत निहायत रहती है। ये फूल से रस जमा करके शहद बनाती है जो इंसान के लिए फायदेमंद होता है। शहद की मक्खी बहुत मेहनत करती है, दाने चावल का ढक देती है क्योंकि वो सब मिलकर अपने घर को होता है, घर के बीमारियों में भी मुफीद है। शहद की मक्खी अंडाओं को नुकसान देती है, फायदेमंद देती है। हमें चाहिए कि हम शहद की मक्खी की तरह मेहनती बने और कुदरत की नेमतों की कदर करें। आज मैं आपके सामने शहद की मक्खी के बारे में चंद अहम बातें पेश करना चाहती हूँ। शहद की मक्खी अल्लाह ताला की एक छोटी मगर निहायत मेहनती मखलूक है। ये फूलों से रस जमा करके शहद तैयार करती है जो इंसान के लिए बहुत मुफीद और ग़िज़ायत भरपूर होती है। शहद न सिर्फ ताकत देता है बल्कि कई बीमारियों में शिफा है। शहद की मक्खी हमेशा नर्म व मजबूत और बाहरी ताउन के साथ काम करती है। हर मक्खी अपना काम ईमानदारी से अंजाम देती है, इसलिए इनका एक बेहतरीन निज़ाम की मिसाल है। हमें भी शहद की मक्खी की तेज मेहनत और ताउन और वक्त की पाबंदी सीखनी चाहिए। शहद की मक्खी, एक लड़का था और उसका नाम क्या था, अफान था। तो रोते हुए घर में पहुँचे, घर में जाते हुए तो जोर से चीखने लगा। तो उनकी अम्मी आके कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? अम्मी जान ने कहा। अफान ने अपने हाथों से इशारा किया सुर्ख की जगह पे। हाथों में गरम सूजन हाथों में वर्म आ गया। तकलीफ की शरत में अफान लगातार हो रहा। बहुत जोर से दर्द हो रहा। तो अम्मी जान इसे चुप कराने की कोशिश की। फिर थोड़ी देर बाद इसका हाथ धोने के बाद फिर इसे गोद में लेकर कमरे में चली गई। फिर धीरे से अफान की तकलीफ दूर हो गई तो बोलना शुरू किया कि अम्मी पास ही नीम के पेड़ पर मक्खियों का एक छत्ता लगा था। वो तो नीम के झाड़ के नीचे मक्खियों का घर था। छत्ता लगा था। मक्खियों ने मुझे खूब काटा। तो उनकी अम्मी क्या बोले, तुम ऐसा क्या काम करे जो मक्खियाँ तुम्हारे काटे? फिर अफान बोले, अम्मी जान मैंने तो बस लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका, मक्खियों के छत्ते को लकड़ी लेके मारे तो उनको मक्खियाँ काटे। अम्मी जान बोली, बेटा वो शहद की मक्खी है, इन्हें इसी तरह नहीं सताते। जो भी इनके साथ ऐसी हरकत करता है मक्खियों ने बचाव में इन्हें जख्मी देकर देती है। अगर मक्खियों का अगर मार देता है तो वो अपने को जख्म करते। इन्होंने तुम्हारे साथ भी वही किया। तो ऐसा कहा होगा मक्खी तुम्हारे पास चलता था इसलिए। अफान को शहद की मक्खियों के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। इसने माँ से पूछा, अम्मी जान क्या यही मक्खियाँ शहद बनाती है? तो अफान को मक्खियों के बारे में थोड़ा जानकारी नहीं देने वाला था। तो उसने अम्मी से क्या पूछा, क्या यही शहद बनाती है? मक्खियाँ शहद बनाती है? तो अम्मी से पूछा। अम्मी जान ने कहा, हाँ बेटा यही वो मक्खियाँ हैं जो हमारे लिए शहद तैयार करती है। तो उनकी अम्मी क्या बोले, ये मक्खियाँ जो हमारे लिए शहद बनाती है। अफान बोला, लेकिन अम्मी जान ये मक्खियाँ कहाँ से शहद इकट्ठा करती है? तो अफान की अम्मी से पूछा कि ये मक्खियाँ कहाँ से इकट्ठा करके बनाते हैं? तो अम्मी जान ने जवाब दिया, बेटा ये मक्खियाँ मुख्तलिफ किस्म के फूलों पर बैठती है। जो फूल का बहुत होता तो फूलों के पर बैठे वहाँ से रस जमा करके निकाल के शहद बना। फिर ये शहद ही इनका खाना है। तुमने इन्हें आसपास मंडलाते हो तो
आसपास में चक्कर लगाना, फूलों के ऊपर। तो फूलों हाँ, फूलों के ऊपर जो फूलों का बाग रहता है तो वहाँ पूरा फूलों के ऊपर देखते हुआ फूलों का रस चूस के उससे खेलना। पापा ने कहा हाँ बेजान मैं अक्सर नहीं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा बोलते मैं अक्सर नहीं देखता हूँ। अगर अपन फूलों की बात करें तो शहर की बात नहीं देखा तो क्या पता अक्सर मैं देखता हूँ ये फूलों। खेतों में ये मक्खियाँ फूलों के पास उड़ती रहती है और इनसे खेलती रहती है। खेत में फूल के बातें मक्खियाँ फूलों से खेलती रहती है। फिर अम्मीजान ने तफसील से बताते हुए कहा, मक्खियों के बारे में पूरा तफसील से बताते हुए क्या बोला, बेटा इन मक्खियों की पूरी जमात होती है। ये पेड़ों घरों की दीवारों पर और फूलों के नीचे वगैरह अपना छत्ता बनाती है। तो पेड़ बोला तो झाड़ में पेड़ा में और दीवारों में फूलों बोलते पानी की तरफ इधर पानी इधर हम घर बना सकते हैं। इनकी पूरी जमात रहती बड़ी। इनके छतों में छोटे छोटे सुराख होते हैं। इनके छतों में छोटे छोटे सुराख होते हैं उसमें वो मक्खियाँ होती हैं जिन्हें ये बड़ी खूबसूरती से डिजाइन करती है। छत्ता बनाने में बड़ी सफाई और महारत से काम लेती है। तो उन लोग क्या करते उनका घर बहुत अच्छा डिजाइन से बनाते हैं और फिर क्या बोलते सफाई और महारत से काम लेती है। इनकी जमात में एक बड़ी मक्खी होती है जो इनकी सरदार होती है। इसे रानी कहते हैं। मक्खियाँ हर हाल में रानी का कहना मानती है। अब उसकी जमात में एक बड़ी होती है तो उसका नाम क्या है, रानी है। तो सब पूरे मक्खियों को रानी वगैरह से नाम सुन लिया। अफान हैरत से ये सारी बातें सुन रहा था। मक्खियों की बातें सुनकर इसे अपने हाथों के दर्द का बोझ ही नहीं रहा। तो अम्मीजान मम्मी को बातें सुने तो उनका दर्द महसूस नहीं होता और अम्मीजान की तरफ देखते हुए पूरा आजम बोलो पक्का इरादा जान की तरफ देखते हुए पक्का इरादा तो पक्के इरादे में वो कहने से कहा, अम्मी जान ये मक्खियाँ कुदरत की तरफ से हमारे लिए भेजी गई है। अल्लाह ताला इनको हमारे लिए भेजा और हम कुछ भी बीमारी है तो शहर में छिपा है। हम इन्हें के बनाए हुए शहद को खाते हैं। वो मक्खियाँ बनाए तो शहद हम खाते हैं। मैं वादा करता हूँ आज से किसी मक्खी को नहीं सताऊंगा। तो आपका उनके मुझे वादा करेगा अम्मीजान को अपने बेटे की समझदारी दे रखा यार वो अफान के तरह और हाथों को फैलाते हुए रहे। बातें करते हुए सुनते अफान ना जाने कब सो गया था। अम्मीजान ने इसे ठीक से बिस्तर पर लिटाया और अपने कामों में लगी हुई। तो उनके अफान कामों करने को बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने सो गए और अपने काम में हुए। तो आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम मक्खी की तरह मेहनती और नजदीक बन जाए तो जिंदगी में जरूर कामयाब हो सकते हैं।